बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरानी वाकया सीरीज एपिसोड 19। कारून कारण दौलत, घमंड और जमीन में धंसने का अंजाम। कुरान पाक में कारून का वाकया हमें यह सिखाता है कि जब इंसान को बहुत ज्यादा दौलत मिलती है तो वह या तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है या फिर घमंड में डूब जाता है। कारून उन लोगों में से था जिसे बेहिसाब दौलत मिली, खजाने मिले, ताकत मिली, लेकिन उसने शुक्र नहीं किया बल्कि घमंड किया, और यही उसकी बर्बादी का कारण बना। कुरानी हवाला सूरह अल-कसस। कारून कौन था? कारून बनी इस्राइल में से था, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का हिस्सा। शुरू में वह नेक था, लेकिन बाद में दौलत ने उसे बदल दिया। बेहिसाब दौलत। कुरान बताता है उसके खजानों की चाबियां इतनी भारी थीं कि कई मजबूत लोग मिलकर उठाते थे। सोचिए, दौलत कितनी ज्यादा होगी। घमंड। जब लोगों ने कहा अल्लाह का शुक्र करो, कारून ने कहा यह सब मैंने अपने इल्म से कमाया है, यानी उसने सब कुछ खुद को दे दिया, अल्लाह को भूल गया। नेक लोगों की सलाह। कुछ नेक लोगों ने कहा घमंड मत करो, अल्लाह ने जो दिया है उससे आखिरत बनाओ, दुनिया में भी भलाई करो। इंकार। लेकिन कारून नहीं माना। वह और ज्यादा दिखावा करने लगा। अपने खजाने लेकर लोगों के सामने निकलता। लोगों का असर। कुछ लोग बोले काश हमें भी ऐसी दौलत मिलती, लेकिन जिनके पास इल्म था उन्होंने कहा अल्लाह का इनाम बेहतर है, अल्लाह का अजाब। एक दिन अचानक अल्लाह ने हुक्म दिया और कारून, उसका घर, उसका खजाना सब जमीन में धंस गया। कोई बचाने वाला नहीं। न उसकी दौलत काम आई, न ताकत, कोई उसे बचा नहीं सका। लोगों की सोच बदल गई। जो लोग उसकी तरह बनना चाहते थे उन्होंने कहा अच्छा हुआ कि हम उसके जैसे नहीं बने। अहम सबक। दौलत पर घमंड मत करो। सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। दिखावा बर्बादी लाता है। आखिरत दुनिया से ज्यादा अहम है। आज के दौर के लिए पैगाम। आज पैसा, लक्जरी, शो ऑफ बहुत कॉमन है, लेकिन याद रखो असली कामयाबी बराबर ईमान, दौलत बराबर इम्तिहान। अगर आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट सिर्फ खुद को देते हैं तो याद रखिए अल्लाह एक पल में सब ले सकता है। कारून का वाकया हमें सिखाता है शुक्र बराबर बरकत, घमंड बराबर तबाही।